सैयदा आयशा सिद्दीका सरकार ने इसलिए निकाह फरमाया। आदम, ये जुमला गौर से सुनना, शायद ये हदीस का टुकड़ा है या अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नहीं मैंने लिखा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, तवज्जो है, बहुत बड़ी बारी चीज, लेकिन ये चीज कब मिलती है? मुस्तफा के निस्बत से मिलती है। कुरान कहता है या निसा अन्नबी, सुभान अल्लाह, या निशान नबी। अब देखो मुफ्ती अहमद यार का नईमी फरमाते आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, जुमला लेना, कहां से लेकर 1,24,000 कमो बेश नबियों का जमाना, उनमें भी अल्लाह के वली, उन अंबिया के भी सहाबी, ये सारे मामला। फिर सरकार का दौरे पाक, उनमें हजरत खदीजतुल कुबरा, अज़वाजे मुतहरात, दीगर सहाबियात का मकाम और मर्तबा अहमद यार खान नईमी लिखते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सैयदा आयशा जैसा कोई पैदा नहीं हुआ कि आप जितनी बड़ी आलिमा, फकीहा, मुज्तहिदा, मुफ्तिया, अल्लाह ने किसी को ये इल्म सैयदा आयशा के अलावा अता नहीं फरमाया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या दुनिया में आलिम नहीं हुए? क्या दुनिया में आलिमाया नहीं हुई? सब हुए हैं, लेकिन जो अल्लाह ने इल्म, फजल, कमाल सैयदा आयशा को अता फरमाया था, ऐसा किसी को नहीं। इससे बड़ी बात क्या कहूं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला 5,000 हदीसों के रावी, बहुत धीरे सुभान अल्लाह है, और जोर से 5,000 हदीसों के रावी। जब मसला फंसता था, समझ में नहीं आता था, तो आयशा सिद्दीका की बारगाह में जाते थे। वो अशअरी जैसे सहाबाए किराम जो उम्मत के अंदर, सहाबा के दौर के अंदर, जिन्होंने फिक़ह के अंदर, मुफ्ती के अंदर उलमा हो, कुरान की तफसीर का मामला हो, मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है। कहते जब कोई मसला समझ में नहीं आता, हम सैयदा आयशा की बारगाह में जाते थे, और जाने के बाद हमारा मसला वही उस बारगाह से हल होता नजर आता था। अब क्या था, सरकार ने अपना इल्म, एक बात और बताओ, बाहर का इल्म तो था, बाहर की दुनिया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से पूछे कैसा खाते थे, हजरत उमर से पूछो उसके हुजूर की नमाज कैसी थी, हुजूर का दीन की तबलीग कैसी थी। लेकिन घरेलू मामला, इसलिए कि शोहर को जितना औरत जाने इतना कोई ना जाने, भले बार वली बने, ये खबर है कि कौन है, इस कुछ खबर के कौन है, बार भले वली बने, ए वली माने तो समझो वली, ये ना माने तो वली नहीं। अब देखो घरेलू मामला की बात थी, तो सरकार ने कहा जब हैज और निफास का मसला आएगा, औरतों की पाक दामनी का मामला आएगा, औरतों की नापाकत का मामला आएगा, गुस्ल जनाबत का मामला आएगा, तलाक की बात आएगी, ये इल्म में अपनी आयशा को अता फरमाऊंगा। इसलिए कि हुजूर देख रहे थे कि उस वक्त जब मदीना मुनव्वरा की सरजमीन के ऊपर कोई फकीह मौजूद नहीं होगी, मेरी आयशा का फतवा पूरी दुनिया में चलेगा। फिर असहाबे किराम भी आएंगे, अपने मसाइल हल करके आयशा के पास से जाएंगे। ये इल्म अता फरमाने के लिए सरकार ने इनसे निकाह किया। और दूसरी वजह ये है, सरकार खुद फरमाते हैं कि मुझे जिब्राइल ख्वाब में आए। नबी का ख्वाब क्या होता है? वही, तवज्जो, धोखा हो जाएगा, सच्चा तो होता ही है, लेकिन मेन चीज है वही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा अल्लाह ने? कुर्बानी दो, तवज्जो। और ये कहां था? ख्वाब में। क्या था? यानी वो हकीकत है। तेरा मेरा ख्वाब अलग है, नबियों का ख्वाब भी खुदा की वही हुआ करता है। अब अल्लाह ने कहा जिब्राइल जाओ, और फिर सरकार कहते हैं मैंने जिब्राइल को देखा, जिब्राइल कहते हैं मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। तो कपड़ा हटाया तो सैयदा आयशा की तस्वीर थी। कहा अल्लाह हुक्म देता है कि महबूब इनसे निकाह फरमा लो। तेरे मेरे निकाह जमीन पे तय होते हैं, सैयदा आयशा की अज़मतों को कुर्बान खुदा खुद कहे महबूब निकाह करना है तो आयशा के साथ करो। ये शान आयशा सिद्दीका है। सरकार फरमा 2000 हदीस रिवायत की। दूसरी शान ये है 5000 रावी के हदीस के रावी कौन? तब बोलो नहीं, अबू हुरैरा। इसलिए कि ये बात याद रखे कि कुछ चीजें हमारे जहनों में होनी चाहिए, खाली बयान सुन के चले नहीं जाना। ये याद रखे अबू हुरैरा, सब बोले अबू हुरैरा, ये 5000 हदीसों के रावी, सुभान अल्लाह। दूसरे नंबर पर कोई सहाबी का नाम नहीं है,
तवज्जो, कोई सैयदना सिद्दीक अकबर की इस्मत अपनी जगह, उमर इब्न खत्ताब मुहद्दिस अपनी जगह, लेकिन रिवायत हदीस में अगर कोई है दुनिया में तो सैयद आयशा सिद्दीका है। 2000 हदीसें हुजूर के लोगों तक पहुंचाइए। ये इल्म था, ये जो हुजरे का इल्म था। सरकार फरमाते मेरी आयशा वो है, अब हुजूर खुद बोल रहे हैं मेरी आयशा वो है। क्या? इसलिए कि एक दिन उम्मे सलमा रदियल्लाहु, ये रिवायत सुने बहुत प्यारी है। हजरत उम्मे सलमा ये वो हुजूर की बीवी है कि जिन्होंने सबसे आखिर में विसाल फरमाया। सरकार ने इनको बोतल दी थी करबला की मिट्टी की और कहा था ए उम्मे सलमा, जब मेरा हुसैन शहीद होगा तो ये खून बन जाएगी। लोग कहते हैं कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। मैं कहता हूं शहादत इमाम हुसैन पे कौन जिंदा होगा, ये इल्म मुस्तफा को था। और दीवार के पीछे की बात करता है। अच्छा एक बात मुझे समझ में नहीं आती यार, इनकी अकले घास चढ़ने गई कि क्या खबर। एक बात आप पे फैसला छोड़ता हूं, कयामत की निशानियां देवबंदी भी बयान करते हैं, अहले हदीस भी बयान करते हैं, चीख चीख कर बयान करते हैं। मैं कहता तेरे अब्बा ने बताई थी? किसने बताई थी? नहीं नहीं हुजूर ने बताई थी। तो मैं तो इसको तो इल्म गैब कहते हैं। तो कहते हैं दीवार के पीछे की खबर नहीं। और दज्जाल के बारे में किसने बताया कि वो आएगा, उसकी निशानियां ये होगी, कयामत में ये होगा। तो कहते मुस्तफा जाने रहमत में। मैं कहता हूं इसी को तो इल्म गैब कहते हैं कि मुस्तकबिल और फ्यूचर की खबर देने वाली जात मुस्तफा जाने रहमत की है। उम्मे सलमा वही खातून है। सरकार से कहने लगी कि आका आपके लिए जो तोहफे आते हैं ना, सरकार की बारगाह में तोहफे आते थे सहाबा की तरफ से, तो ये था कि अक्सर सैयदा आयशा के हुजरे में हुजूर होते वहां आते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए ना कि कहीं भी आप रहे तोहफा आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास। सुभान अल्लाह, ये अदब रसूल था, ये अदब रसूल था, ये हुजूर की ताजीम थी कि अज़वाजे मुतहरात हो। फाका होता था कभी सवाल नहीं किया था। और यही बीवी वफादार होती है। हाँ पैसों की रेल पेल देख के तो तुम्हारे पीछे 10 लाख है क्या, जब फकीरी में साथ दे वही ओरिजिनल मोहब्बत होती है। ये हमेशा याद रखना, फकीरी में तंगदस्ती में तेरे साथ को निभाए तो समझ जाओ ये वफादार बीवी की निशानी है। वरना पैसों की रेल पेल देखकर तो कोई भी आ जाता है। पैसों की रेल पे नहीं, यहाँ ये मामला था कि फाके होते थे, लेकिन अज़वाज मुतहरात की इस्तिकामत को सलाम। इसलिए तो अल्लाह ने कहा तुम आम औरतों की तरह, इस आयत में अल्लाह ने किया है। मैं कहता हूँ कुरान आम औरतों की तरह नहीं। लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह। मैं कहता हूँ हुजूर के निकाह में जी आओ जाए, ये आम औरतों की तरह नहीं। सुभान, अरे कम से कम ढंग से कुरान भी तो पढ़ लो तो तुम्हें हुजूर की शान भी और अकीदा अहले सुन्नत वल जमात भी नजर आएगा। जिसके निकाह में औरत आ जाए वो आम औरतों की नहीं, आम औरतों की तरह नहीं हो सकती। तो शान मुस्तफा का क्या आलम होगा, हुजूर की अजमत की शान क्या होगी, ये भी तो कुरान बयान करता है कि तुम आम औरतों की तरह नहीं, तुम्हें डिमांड नहीं करनी, तुम्हें आखिरत पे नजर रखनी है। ये मामला उम्मे सलमा कहती है कि आप ये करें कि कहीं भी आपको तोहफा आ जाना चाहिए। हुजूर फरमाते इनके बारे में मुझे कुछ ना कहो। सरकार समझ गए। अब कहते हैं उम्मे सलमा सुनो, मेरी आयशा को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई कि मैं उसके हुजरे में भी होता हूं तो वहां कुरान का नुज़ूल होता है। ये शान अल्लाह ने खाली सैयद आयशा को अता फरमाई कि बिस्तर आयशा पर सरकार हो तो वहां भी कुरान का नुज़ूल होता है। अब आइए आयत इफ़क पे बयान कर देते हैं कि सैयद आयशा पे तोहमत लगी। ये खास जरूरी सूरह नूर का नुज़ूल। आज देखो पिछले साल भी बताया था, लेकिन आज एक नई चीज बताऊंगा। इसलिए कि तुम्हें तो नवाज मांगते हैं, हम नवा लावना का कहां से होना भी तो चाहिए ना किताब में। इसलिए मेहनत कर लेते हैं कि ताकि कोई नई चीज मिल जाए कि सरकार की अज़वाज पे सैयद आयशा पे तोहमत लगी। वाकया यूं हुआ कि बहुत फास्ट सरकार एक सफर में थे और हुजूर का मामला ये था, तवज्जो, कि जब भी सरकार सफर में जाते एक बीवी को साथ रखते, एक बीवी को। अब कैसा अंदाज क्या था ले जाने का, चिट्ठी उछालते, कुरानदाजी, जिसका नाम निकलता ले जाते, जिसका नाम निकलता ले जाते। अभी कोई की हो 3-4 माने है कुरानदाजी में भी ना माने। मैं तो कहता हूं कि एक को नहीं संभाल पाते। सरकार ने 11 की हुकूक अदा की, कोई शिकायत का मामला नहीं था। असली मर्द इसको क्या हुआ है कि बीवी को कंट्रोल में करे।
चाहे दुनिया कंट्रोल होए कि ना होए, इसको कंट्रोल करे तो आज कंट्रोल, इसलिए कि वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। अब सरकार, इसलिए कि सरकार की औरतों को तो कह दिया आम औरतों, इसीलिए सरकार की औरतों को असवाद को ये हुक्म था कि हुजूर के विसाल के बाद किसी ने निकाह नहीं किया। एक तवज्जो, ये बात अच्छी है, इधर देखिए, आज थोड़ा टाइम हो तो है, अब जिसको लेट हो माफ करिएगा, लेकिन आज बोलना है। अब देखो ये बहुत बड़ी बात कि हर एक के लिए हुक्म है शरीयत का कि शोहर मर जाए तो दूसरा निकाह सहाबियात ने भी करा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ तो आपकी बीवी अस्मा बिन्त उमैस ने मौला अली से निकाह किया। कहो सुभान अल्लाह। ये है कि मुतलक हुक्म है, नबियों की बीवी को हुक्म नहीं था। बहुत बहुत गहराई से बात कर रहा हूं, मुझे भी चस पड़ रहा है कि मैं क्या बोलूं। इनकी औरतों को हुक्म क्यों नहीं था? इसलिए कि मरने वाले और मरते हैं, नबी तो जिंदा होता है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हिकमत ये बयान की गई क्यों निकाह नहीं होता था, नबी जिंदा होता है, अभी भी नहीं मानते क्यों? अच्छा ये मसला ये भी बयान करते हैं कि निकाह वजह पूछो, वजह नहीं बताएगा, इसलिए कि वजह बताएगा तो बरेली का अकीदा नजर आएगा, बरेली का अकीदा नजर आएगा। इसलिए हुक्म नहीं था कि नबी जिंदा होता है। बहरहाल अब क्या था, सफर में से वापसी के वक्त ये हुआ कि कजावा जो था ऊंटनी का, तो सैयदा की उम्र शरीफ छोटी थी, आप अपनी हाजत के लेके वापस आए तो काफिला। अब मैं ऐसा कहता हूं कि हर बात में याद लाते हैं कि हुजूर को इल्म गैब होता तो ना देखते हो, तो मैं कहता हूं जंग मौता किसने बयान करी? मदीना में बैठ के 1500 किलोमीटर पे जंग हो रही है, सरकार मदीना में बैठ कर कह रहे थे कि जाफर शहीद हो गए, हजरत ज़ैद शहीद हो गए हैं। फिर सरकार ने कहा कि खालिद बिन वलीद के हाथ में झंडा आया है, अल्लाह फतेह अता फरमा देगा। ये भी तो देखो, ये देखने का नेगेटिव देखो, पॉजिटिव भी देखो, नेगेटिव ना देखो, नेगेटिव में नुकसान है, पॉजिटिव में फायदा है, खाली कोरोना छोड़कर। अब ये कह रहा हूं कि जब वो बैठी, अब देखो ये बात याद रखना, हुजूर की खामोशी उम्मत के लिए रहमत है। वैसे ही सरकार ने कहा खामोश रहा नजात पा गया, और हुजूर की खामोशी उम्मत के लिए रहमत है, हुजूर का बोलना भी रहमत। अरे हजरत उमर बोल दे तो रहमत। रोजे का मसला खबर है, पहले रात में सो जाने के बाद औरत मर्द का मिलना हराम था। हजरत उमर से हुआ तो सरकार की बारगाह में अल्लाह ने कुरान उतारा, अब मगरिब से फजर तक इजाजत। ये सहाबाई किराम का मामला, अब उनका वो अमल भी रहमत। अब सरकार चुप रहे, मतलब ये था कुरान उतरने वाला था, अगर बोलते तो सूरे नूर ना मिलती। इसलिए कि आयत तयम्मुम भी सैयदा आयशा की वजह से मिली है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाह फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। क्या मामला था? हार खो गया, ढूंढने में टाइम चला गया, सहाबाए किराम की आंखों में आंसू, हुजूर नमाज कज़ा हो जाएगी। अब क्या करे, पानी नहीं है, दूर दूर तक नहीं, हाथ में भी नहीं, घोड़ों पे भी नहीं, कोई सामान नहीं जिसमें पानी हो। अब वो हाथ ढूंढने में लगे हैं, आयत तयम्मुम आई और अल्लाह ने ऐलान कर दिया पहले की उम्मतों के लिए जायज नहीं था, महबूब तेरे वजह से हमने इस उम्मत पे मिट्टी को भी पाक फरमा दिया है, अगर मिट्टी पे हाथ मारो तो तुम्हारा वजू हो जाएगा। किसी ने कहा अबू बकर सिद्दीक आपकी बेटी की वजह से अल्लाह के रसूल की उम्मत को आपकी बेटी की वजह से इतना बड़ा इनाम मिला है। ऊंट उठे तो हार नीचे था, क्या कहते हैं इनमें क्या बोलता था ना होता, मैं कहता बेवकूफ बोल देते तो आयत तयम्मुम मिलती। आयत तयम्मुम मिलने का बात थी, हुजूर का इल्म वही तो इल्म गैब, इसको तो कहते हैं कि आगे का फायदा नजर आवे, आगे की सोच अच्छी ना हो, दुरंदेशी ना हो, वो कायद नहीं हो सकता, नैया डुबा देगा। और अकायद की नजर दूर तक हो तो नैया पार हो जाती है। और हम फक्र से कहते हैं हमारा कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सरकार की। अब ये आयत तयम्मुम सैयदा की वजह से आई। मदीना में काफिला पहुंचा, हजरत सफ़वान पीछे थे, लेकर आए। अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, माज़अल्लाह सैयदा आयशा पे तोहमत लगाई। क्या क्या इनके दिल होंगे।
सरकार खामोश है। यहाँ ये भी सवाल करते क्यों चुप रहे, ये सवाल करते। एक बात बताओ, हुजूर अगर कह भी देते तो हमारे लिए लकीर है, लेकिन चूंकि हुजूर की बीवी का मामला था, ये कह सकते थे कि बीवी की बात थी तो आपने सफाई दे दी। इंसाफ की बात होनी चाहिए, इसलिए सरकार खामोश थे कि मैं नहीं बोलूंगा। हुजूर को खबर है कुरान आ जाएगा। एक जुमला ऐसा लूंगा ठंड पड़ेगी आखिर में, अभी सुन लो। अब देखो प्रोपेगेंडा हो गया। सैयद आयशा से सरकार ने पूछा तो कहा या रसूल ऐसा कोई मामला नहीं। देखो हालांकि सरकार कहते, बुखारी की हदीस है, सरकार फरमाते मेरी बीवी के लिए मुझे खैर की तवक्को, ऐसा कोई मामला नहीं। लेकिन सरकार ने पूछा, प्रोपेगेंडा उरूज पर था, सरकार ने अपने यारों को बुलाया, सिद्दीक अकबर को छोड़कर, इसलिए कि सिद्दीक अकबर अब्बा थे। इंसाफ का तराजू देखो कि अब हालांकि बाद अंबिया बितहकीक अफजलुल, सबसे अफजल नबियों के बाद सिद्दीक अकबर, और कुरान जिसको सच्चा के, लेकिन फिर भी हुजूर ने कहा इनकी बात नहीं करेंगे, इसलिए कि अब्बा है। सुभान अल्लाह। कहा उमर क्या कहते हो आयशा के बारे में? अब आशिकों का जवाब सुनो। कह देते कि हम अच्छा को माने। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह को ये गवारा नहीं कि आपके जिस्म पे मक्खी बैठे। जब मक्खी बैठना गवारा नहीं तो ऐसी औरत से आपका निकाह क्यों होगा? अल्लाह आपको पाक दामन अता फरमाएगा। हजरत उमर गए, उस्मान गनी को बुलाया, ए उस्मान तुम क्या कहते हो? हजरत उस्मान गनी कहते आका आपका साया जमीन पर नहीं था, वजह क्या थी? कोई आपके साए पे कदम न रखते, आपका साया नापाकी में न जाए, अल्लाह ने आपके साए को महफूज किया था। भला आपको ऐसी औरत क्यों मिलती? आयशा सिद्दीक का पाक दामन है। मौला अली को बुलाया, अली तू क्या कहता है? मौला कायनात फातिह खैबर, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। आप फरमाते हैं कसम खुदा की आका आपकी शान तो इतनी बड़ी क्या अगर नालैन पे 80 गुर्दे गुबार लगे तो जिब्राइल को रब भेजता है और कहता है महबूब से कहो कि नालैन साफ कर ले। जब नालैन पे कोई चीज लग जाए जो तबीयत को पसंद ना हो, वो लगने नहीं देता खुदा, तो क्या अल्लाह आपको ऐसी औरत देगा? आयशा पाक दामन है, पाक दामन है, पाक दामन है। अब यारों का मशवरा हो गया, प्रोपेगेंडा उरूज पर है, सरकार खामोश है। अब क्या होता है? जब और हुआ, अल्लाह ने 18 नहीं 23 आयतें आयशा सिद्दीका की शान में नाजिल फरमाई। जब शिर्क की बात आती है, अल्लाह की जात पे उंगली उठाई तो अल्लाह ने 3-4 आयत में जवाब दे दिया। और महबूब की महबूबा पे बात आई, सुभान अल्लाह। महबूब की उस महबूबा पे बात आई जिसको आयशा कहा जाता है। अल्लाह ने 3-4 आयत नहीं बल्कि पूरी सूरत उतार दी, 23 आयतें। आज भी कुरान सैयदा आयशा का खुतबा पढ़ता नजर आता है। ओ मुनाफिकों, तुमने तो एक ही मर्तबा इन पर तोहमत लगाई थी। कयामत तक रमजान शरीफ में हर हाफिज जब भी सूरह नूर पढ़ेगा सैयदा आयशा का खुतबा बयान करता रहेगा। एक आखिरी जुमला बस। अब देखो जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी तो जुलेखा के खाला का लड़का छोटी उम्र का था, वो जवाब देता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक दामन है। हजरत ईसा की मां पे तोहमत लगी तो ईसा अलैहिस्सलाम उंगली उठाकर कहते हैं तेरी मां पाक दामन है। यानी आप देखें यूसुफ अलैहिस्सलाम की तोहमत का जवाब अल्लाह ने छोटे बच्चे के जरिए दिलवाया। ईसा रूहुल्लाह की मां पे तोहमत लगी तो ईसा रूहुल्लाह जवाब देते हैं। हुजूर की शान तो देखो, ये सैयदा आयशा पे जब तोहमत लगती है महबूब अब तो नहीं बोलेगा बल्कि रब का कुरान बोलेगा, रब का कुरान बोलेगा। ये शान अल्लाह ने भाई सैयदा आयशा को अता फरमाई है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।